વધતી હટી જતા जैसे परम पूज्य संत शिरोमणि और भारत के जो उत्थान के लिए सेवा कार्य करते हैं, तो वो हमारे बीच गिरी बापू पधारे हुए हैं। तो हम पहले तो उनका हृदय से तालियों से टाइम थोड़ा कम है, इसलिए सब कुछ थोड़ा समराइज करके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं मोनिका दीदी से विनती करता हूँ कि आप बापू का गुलदस्ते से स्वागत करेंगे और हम ध्वनि से हमारा संतों में से आप संतों में से एक हैं। वे है रिफाइनरी मानव जीवन की, कि मानव का जो जीवन है किस तरह से रिफाइन बने, उसकी आप रिफाइनरी हैं और वही पूरे विश्व में संदेशा फैला रहे हैं। बातों को व्यवहार में लाने के पैगंबर हैं आप। जो शास्त्रों में पुराणों में जो बातें बताई हुई हैं, उन बातों को हम व्यवहार में कैसे लाएं, मनुष्य जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाएं, उसके आप मसीहा हैं, पैगंबर हैं। पुजारी से पूज्य बनाने वाली आप आत्मा हैं कि हम सब लोग अभी पुजारी के पूजने हैं। तो कैसे हमारा जीवन ऐसा बने कि हम पूज्य बन सके, उसके भी आप हैं। तो इस तरह से आपका जो नाम है
विश्व को संदेश ये भी दे रहा है। फिर मैंने दिल से लिखा है, दुनिया समझती धन्यता जिसकी झलकों से आज हम उन्हें निहारते अपनी पलकों से। संसार सागर का आप शीतल चंदन है, संसार सागर का आप शीतल चंदन है, इस बीके परिवार का आपको वंदन है। हम मिले हैं और मिलते रहेंगे, हम मिले हैं और मिलते रहेंगे, शिव की सेवा का कार्य करते रहेंगे, शिव की करते रहेंगे। फिर लास्ट में लिखा है, फूलों से हम हंसना सीखें, फूलों से हम हंसना सीखें, कलियों से मुस्कुराना, गिरी बापू से सीखे हम जीवन श्रेष्ठ बनाना। अपनी डायरी में लिख लेंगे कि बापू 9 दिन तक आए, उन्होंने जो शिव का संदेश दिया, उसमें से एक वाक्य भी जो हम लिख लेंगे कि किस तरह से हमारा जीवन श्रेष्ठ बने। तो बापू का जो प्रोजेक्ट है, जो मिशन लेके चल रहे हैं, उसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग होगा। अब ये संस्था की थोड़ी बात करें, बापू जी को सब मालूम है। वैसे छोटा उदयपुर, मैं भी अहमदाबाद से 20 वर्ष पहले आया था, तो मेरे को भी छोटा छोटा बहुत बताया था, लेकिन वो सेवा कार्य से आज दुनिया में छोटा उदयपुर का नाम है। संस्था को लगभग सेवा कार्यों के लिए 20 से अधिक पुरस्कार मिले हुए हैं, और अभी जो देश विदेश की यूनिवर्सिटियां हैं, वो अपने आप संस्था का सेवा कार्य देखकर और सामने से डॉक्टरेट की डिग्रियां दे रहे हैं। तो ये भी शिव की एक प्रेरणा है और सबका उसमें संदेश है। इस तरह से संस्थाएं, कोई भी ऐसा काम बाकी नहीं है। शाला, कॉलेज, स्कूल, पुलिस स्टेशन, जेल, सामाजिक सेवा, योगा के प्रोग्राम, सब तरह का ट्री प्लांटेशन है। ये समझ लो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम शमशान की भी सेवा करते हैं कि किस तरह से लोगों का कल्याण हो, उनको रास्ता मिले। तो बापू जी जो संदेश को लेकर चल रहे हैं, वही संदेश और काम और वही मिशन हमारा सबका है। इसलिए मैंने बोला है कि ये शुरुआत है और ये आगे तक चलता रहेगा। और इस तरह से संस्था ये सेवा करती है। तो आगे में बापू जी से विनती करता हूँ कि जो सब लोग बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, बराबर हम तो समझते हैं कि हमारे परिवार के ही हैं, लेकिन आने हैं वो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय है। यहाँ सभी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कोई बात नहीं, मैं कहता मैं सब कुछ बता इसलिए हर बच्चे के लिए यहाँ एक 7 दिन का भी कोर्स होता है, एक जनरल कोर्स होता है, तो उसके लिए जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। तो बहुत सारा आपको जीवन व्यवहार में भी लाभ होगा, मन शांति के लिए भी बहुत लाभ होगा। यहाँ सुबह में जल्दी बाबा की मुरली सुनाई जाती है, इनमें बहुत कुछ बड़ा संदेश होता है कि जो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के सभी दीदी भाइयों सब काम कर रहे हैं, वो इतने सुबह रुस्तम की तरफ काम कर रहे हैं। इतना बड़ा कोई काम कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा कार्य है इस प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से हो रहा है। तो मैं कहता मैं जरूर उतर लूँगा और मौना दीदी कथा इतने आदर से और भाव से सुन रहे सेवा प्रदान करता है। नहीं करती थी, मैं शिव जी को प्रसन्न करना चाहती थी। आज मैं शिव जी की गोद में हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पधारे हैं। और सबसे पहले तो
छोटाउदेपुर की धरती पे आपका पांव पड़ा और बहुत ही खुशी की बात है, गंगेश्वर महादेव भी हमारे गांव में, छोटाउदेपुर के छोटे से शहर में, जागन्नाथ महादेव सबको जगाने वाले भी इस गांव में। और काशी विश्वनाथ की अगर मैं कहानी सुनाऊं तो काशी विश्वनाथ में 2 महीना पहले, जब ये हमारा 2 साल पहले, 1 साल पहले जब काशी विश्वनाथ का स्थापना हुई थी, उसके कुछ 15 दिन पहले, 1 महीना पहले मैं बनारस काशी विश्वनाथ जाके आई। और मुझे ऐसा लगता है कि महादेव मेरे साथ साथ वहां से और मेरी सोसाइटी में ही आके शिवजी का प्यार है हमारे लिए। और हमारे गांव में 3 मंदिर जो हमारे लोकल में है, और तीनों ही शिवजी के, महादेव के मंदिर हैं, शिवालय हैं, और चौथा ही शिवजी का घर है, ये भी शिवजी का ही स्थान है। और बापू ने जो काम किया है, जो आत्माएं थोड़ा ढीली हो गई थी या सुस्त हो गई थी, शक्तियां सबके पास है, भक्ति सबके पास है, बट वो थोड़ा सोई हुई जैसी थी, लेकिन आपने आके जो सबको जगाया है। मैंने 1 दिन मिस किया था, वो भी लाइव बापू यहाँ सुनती रही, आपका मेडिटेशन करती रही, भजन आपका सुनती रही। ये पूछो इनको कहाँ, मुझे इतना अंदर से हो रहा था मैं बापू के सामने होनी चाहिए थी। मुझे ये कथा शिव पुराण नहीं सुना था मैंने, रामायण महाभारत गीता सब पढ़ा है, सब मुंह पे याद भी है। तो ये हमें हमारी भक्ति का फल है जो आज बापू के द्वारा ऊपर वाले शिव जी ने हम सब के ऊपर कृपा किया। इसके लिए मैं योगेश भाई का भी बहुत बहुत दिल से एक बार नहीं, और भी बीच बीच में ऐसे आते रहे और जगाते रहे, और भी कईयों को संकल्प उठे कि बापू को हम बार बार बुलाएं और ऐसे शिव जी के सभी भक्तों को समय प्रति समय चार्ज करते रहें, ताकि वो आत्माएं भी अपने उस पिता परमात्मा से मिल सके। दोबारा लाएंगे, छूटा बच्चों को दोबारा लाएंगे हम। हमें इच्छा है दोबारा आएंगे वो। बहुत। और मैं तो योगेश भाई जी को कह रही थी, आप इतने लकी हैं, आपके घर में 9 दिन जहाँ पे बापू रुके हैं, और इतनी चौबीस आत्मा जो परमात्मा से पल पल जुड़ी हुई और सबको जोड़ने का काम कर रही है। तो ये हम सभी छोटाउदेपुर के भाई बहनों का, सभी पूरी जनता का बहुत बहुत ऊंचा भाग्य है। शायद आज किसी को समझ, बापू मुझे वहाँ बैठे बैठे संकल्प चलता था, कलेक्टर अपनी कुर्सी छोड़ दे, नेता है अपनी वो जगह छोड़ दे, सारे बापू के सामने बैठने चाहिए। मुझे वहाँ बैठे हो रहा था कि ये टाइम, ये बातें नहीं लेनी चाहिए। बापू की जो प्रैक्टिकल बातें हैं बापू की, और बापू जो भी आप कहते हो ना, मूल जो हमारा जो परंपरा है, ध्यान की, साधना की, मौन की, शांति की, वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और हम भी शिव जी से मिलने का, मिलाने का, इस सबको जो आप शब्दों के द्वारा सब तक अपनी मधुर वाणी से, मुख कमल से आप इतने सुंदर शब्दों से और सभी को कथा का लाभ दिला रहे हैं। अभी तो ऐसा हो रहा है कि अब ये लगातार चलती रहे और हम ऐसे ही सुनते रहे। अब तो आप बार-बार, एक बार नहीं, बार-बार यहाँ आते रहे। ये भी आपका अपना घर है, और हम सभी ब्रह्मा कुमारी परिवार की तरफ से हम आपका बहुत बहुत दिल से आभारी हैं। आपने